हमें सोफ़ा डिलीवर हुई थी 17th ऑफ जुलाई 2025 एंड अमेज़ॉन के कस्टमर केयर में काफ़ी ज़्यादा बात करने के बाद दे रीस्केड्यूल्ड आवर इंस्टॉलेशन। बात थी 18th ऑफ जुलाई को आने को, बट जो इंस्टॉलेशन वाले अंकल हैं वो आए थे शाम के 6 बजे। एंड देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ अस गोइंग टू द न्यू हाउस, क्योंकि हम वहाँ रहते नहीं हैं। और शाम के 6 बजे फिर वो इंस्टॉल करते काफ़ी लंबा वक्त हो जाता, तो इसीलिए वी थॉट कि नहीं रीस्केड्यूल करते हैं। तो रीस्केड्यूल एंड ऑल के बाद 23 जुलाई का हमने डेट लिया एंड हमारा शिफ्ट था 10 AM to 2 PM। बट वो जो अंकल हैं ये बोल रहे थे कि 3 PM को आएंगे, बट वी वर लाइक नहीं, आप 2 PM के अंदर आ जाओ बिकॉज वी हैव सम वर्क ऑल्सो। तो फिर वो बहुत ज़्यादा बोलने के बाद ही केम एट 2 PM। फाइनली भैया आ चुके हैं इंस्टॉल करने के लिए। पहले पैकेजिंग ओपन होगी, फिर हमारा इंस्टॉलेशन का प्रोसेस स्टार्ट होगा। एंड सच्ची बताती हूँ, ये जो सोफ़ा का चॉइस था ये मेरा था एंड आई वांटेड सच काइंड ऑफ सोफ़ा जो कि एल शेप में हो एंड उसके लेफ़्ट चेज़ हो। एंड ये कलर भी मेरा चॉइस का था, नहीं मेरे और भाई का, हम लोगों का चॉइस था। फिर हमने मम्मी पापा को दिखाया, दे वर लाइक हाँ अच्छा है, ले लो। तो ये भैया जो है हमसे सोप मांगे डैम्प करके, यानी भिंगा के थोड़ा सा, ताकि ना फ्यूचर में कभी भी ये जो स्क्रूज़ हैं वो सड़ेंगे नहीं, रस्टिंग नहीं होगा और काफ़ी अच्छे लंबे वक्त तक चलता रहेगा। ऑल्सो ये जो अंकल हैं इन्होंने कहा हमें कि ना वो जो ये जो लेग्स हैं सोफ़ा के, ये प्लास्टिक के हैं, इन फ्यूचर अगर टूट जाता है तो हमें ये अच्छे से क्वालिटी वाले स्टील के ले लेने चाहिए, क्योंकि ये जो प्लास्टिक के हैं ज़्यादा वक्त तक चलेगा नहीं, ऑब्वियस है। तो इसीलिए ही जस्ट एडवाइज्ड अस। एंड चूँकि हमने ये सोफ़ा अमेज़ॉन से लिया है तो वी आर प्राइम मेंबर्स, तो प्राइम मेंबर लोग के लिए 1 मंथ का ये रहता है, वारंटी रहती है। अगर सोफ़ा पे कोई कट लग जाए या फिर साइड का जो रेस्ट है, साइड वाला हैंड रेस्ट जो है वो अगर टूट जाए, सेपरेट हो जाए, ये सब के ऊपर हमें 1 मंथ की वारंटी है। एंड ऐसे तो सोफ़ा के ऊपर
1 ईयर का वारंटी है। ऑल्सो मैं वीडियो में भैया अंकल दोनों बोल रही हूँ, तो आप मैनेज कर लेना, अंकल भैया जो लेना है आप लोग को ले लेना। वन मोर थिंग आई हैव टू से ओवर हियर, मैं पिछले वाले वीडियो में आई वॉज टॉकिंग अबाउट पीरियड्स, तो किसी एक मेरे प्यारे से डियरेस्ट सब्सक्राइबर वो मुझे बोली कि आप पीरियड्स के बारे में क्यों जिक्र करते हो, व्हाट विल योर पेरेंट्स थिंक अबाउट। देखो डियर, टॉकिंग अबाउट पीरियड्स इज़ नॉट एट ऑल एन हार्म, क्योंकि मतलब मुझे नहीं लगता इसमें कोई बुराई है या फिर कोई किसी को हार्म पहुंच रहा है। ये मेरे पर्सपेक्टिव है, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू है, इसीलिए लाइक आई एम शेयरिंग हुए। एंड अभी के डेट पे देखा जाए वी आर इन द 22nd सेंचुरी, एंड मुझे लगता नहीं है कि पीरियड्स को एक टाबू की तरह लेके रखना चाहिए। वी शुड टॉक अबाउट दिस एज मच एज वी कैन। लेट मी बी वेरी क्लियर, हमें ना मतलब इसके बारे में बात करनी चाहिए। दिस इज़ नॉट एट ऑल थिंग जो छिपा के एक हिडन सीक्रेट की तरह रखा जाए। वी ऑल गर्ल्स, वी ऑल वुमेन फेस दिस फेज इन आवर लाइफ टाइम। तो यू नो कोई बुराई नहीं है इसमें शेयर करने के लिए कि हाँ ये क्यों शेयर करिए, दिस इज़ नॉट एट ऑल थिंग ऑफ अ शेम। तो इसलिए मुझे लगता नहीं है कि मैंने कोई क्राइम कर दिया है पीरियड्स के बारे में बोल के। अभी के डेट पे सभी इसके बारे में जिक्र करते हैं। डोंट यू टॉक अबाउट दिस विथ योर फ्रेंड्स एज वेल। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी, लेट्स बी वेरी फ्रैंक एंड लेट्स बी वेरी स्पेसिफिक अबाउट द सच थिंग्स। एटलीस्ट इसमें कोई क्राइम नहीं है एंड इसमें मैं कोई किसी का बुराई नहीं कर रही हूँ। सो या एक पार्ट सोफ़ा का इंस्टॉलेशन लाइक उसके पैर वैर लग गए हैं, दूसरा सोफ़ा जो हमारा चेयर्स है उसके ऊपर फटाफट से काम करना शुरू करते हैं। बहरहाल यहाँ पे भैया जो हैं वो पिलोज़ को सेट कर रहे हैं एंड ही वॉज इंस्ट्रक्टिंग मी ओवर कि ना ये पिलो कवर वॉशेबल है। तो यहाँ से ये जो चेन है इसको हटा के ये कॉटन को बाहर निकाल के, कॉटन एकदम बैग के अंदर सिक्योर होके आती है, तो कॉटन को बैग से हटा के साइड में रख दो कॉटन को। और ये जो कवर्स हैं ये वॉशेबल है, तो ये आराम से वॉश हो जाएंगे। मशीन वॉश है, हैंड वॉश है, दोनों है।
सो फटाफट से हमारा सोफ़ा भी इंस्टॉल हो चुका है। अच्छा, थोड़ी देर पहले ना मैं आपको एक वीडियो क्लिप दिखाई भी होंगी जहाँ पे हम सोफ़ा को अच्छे से इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे कि कहीं ख़राब सोफ़ा डिलीवर तो नहीं हुआ या फिर कहीं कट वट तो नहीं लगा है। बट हाँ, सब ठीक था। बस एक साइड से ये जो चेज़ और ये वाला सोफ़ा, इसके बीच के जॉइंट में थोड़ा सा कपड़ा निकला हुआ था। ही साइड की ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, इन फ्यूचर कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। तो या वी जस्ट थॉट नॉट टू रिटर्न इट बैक, बट मतलब कोई डिफ़ेक्ट नहीं है इस प्रोडक्ट पे। काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है एंड कुशनेबल है। एक वार्म हग जिसको कहते हैं ना, इस सोफ़ा से आ रही है। 24 जुलाई 2025 भाई और मैं हम लोग गए थे साउथ सिटी मॉल भाई सयारा मूवी देखने के लिए। तो भाई का जो टाइमिंग था मूवी का वो पहले था 10:30 के आसपास कुछ था एंड मेरा था 11:45 पे। तो मेरा तो ऑब्वियसली 1 आवर 15 मिनट्स का डिले पे था। तो आई वाज लाइक मैं अब कहाँ रहूँ, तो मैं स्पेंसर चली गई थी। हाय यू ऑल, आई एम हियर इन साउथ सिटी। मैं मूवी देखने गई सयारा, बट हम पूरा मॉल जो है ना पूरा खाली है। इट्स नॉट एट ऑल क्राउडेड क्योंकि अभी जस्ट 10:30 ही हो रहा है। भाई मैं स्पेंसर्स में आई हूँ एंड स्पेंसर्स कितना खाली है, लाइक लेजिट कोई नहीं है यहाँ पे। आई लाइक इट। ये मग्स काफ़ी रॉयल लग रहा है। ओके, सो दीज आर 130 रुपीज़। नाइस 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 नाइस, कलेक्शन अच्छी है। स्पेंसर से हो गई है शॉपिंग डन। नाउ आई एम गोइंग टू आईनॉक्स क्योंकि टाइम ऑलरेडी 11:20 के आसपास कुछ हो चुका है। ज़्यादा खुल गया। उस टाइम पे क्लीनिंग हो रही थी और अब खुल चुका है। स्पेंसर हम 10:30 पे गए थे और अब हो गई है 11:20 AM। So just now I have used the washroom and neat and clean है। अभी सुबह का टाइम है तो डेफिनेटली नीट एंड क्लीन रहेगी भी।
लम्हा लम्हा है नाम तेरा, सैया तू तो बदला नहीं है। सो मूवी देख के हम अब घर जा रहे हैं। भाई खाया था फ्लेम एंड ग्रिल में। मैं मतलब उसका मूवी पहले ख़त्म हो गया था, तो ऐसा प्लान बनाए थे हम लोग कि हाँ वो फ्लेम एंड ग्रिल चल जाएगा और मेरा मूवी ख़त्म होते होते मैं घर आ जाऊँ, मतलब हम दोनों घर आ जाएंगे एंड फिर मैं घर पे ही लंच करूँगी। तो मूवी की बात किया जाए तो मूवी बहुत अच्छा है। अगर लाइक देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल था। टुवर्ड्स द एंड मैं रो पड़ी थी थिएटर पे ही। हाँ अच्छी थी मूवी, आई रियली लाइक्ड इट। स्टार्टिंग में थोड़ा सा बोरिंग सा लगता है, बट हाँ बीच से जाके ना इंटरमिशन के बाद से काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है ये मूवी। एंड सैयारा का जो सॉन्ग है, ओ माय गॉड। एंड सैयारा का इन बहरहाल मैं स्पेंसर से ये ब्रेड्स ही लेके आई थी एंड 2 टिक टैक लेके आई थी। टिक टैक इज़ माय ऑल टाइम फेवरेट। तो ये मसाला चीज़ ब्लास्ट है एंड 5 फोकाचा ब्रेड बंस एंड 2 टिक टैक इन द फ्लेवर स्पेयरमेंट एंड एक और क्या थी, मिंट फ्लेवर शायद थी। वैसे बता दूँ मसाला चीज़ ब्लास्ट का प्राइस था 140 एंड फोकाचा ब्रेड बंस के 10 रुपीज़ पर पीसेस थे एंड ऑब्वियसली टिक टैक का 20 रुपीज़ ईच। इन डेप्थ अगर हम देखें तो सैयारा का मीनिंग काफ़ी अच्छा यहाँ पे बयान किया गया है। शाम को चाय के साथ हमने ये मसाला चीज़ ब्लास्ट खाया था। मैं थोड़ा गरम कर दी थी पैन में एंड वी एंजॉयड इट।